दोस्तों, आज की कहानी झारखंड राज्य के जमशेदपुर सिटी, जिसे टाटा नगरी और स्टील सिटी भी कहते हैं। वहाँ सारी चीजें टाटा से जुड़ी हुई हैं। ये लगभग आबाद ही टाटा की वजह से है। जमशेदपुर में एक जगह टेल्को है। टेल्को का एक इलाका तार कंपनी है। यहाँ पास में ही एक तालाब भी है। यह इलाका बहुत भीड़ भाड़ वाला नहीं है। यहाँ काफी सन्नाटा रहता है। 17 नवंबर 2021 को इसी तार कंपनी इलाके में कुछ बच्चे अपने घर से बाहर सुबह सवेरे ग्राउंड में खेल रहे थे। बच्चों की उम्र यही कोई 12 से 15 साल रही होगी। खेलते हुए बच्चों की बॉल तालाब के किनारे चली गई। वह बॉल लेने के लिए तालाब के किनारे पहुंच गए। वहां पानी में किनारे पर उन्हें प्लास्टिक बैग में कुछ सामान दिखाई दिया, लेकिन बच्चों ने देखा कि उस प्लास्टिक बैग के अंदर से 2 इंसानी उंगलियां बाहर की तरफ दिख रही थीं। बच्चे डर गए और जाकर अपने घर वालों को बताया। वहाँ के लोगों ने पुलिस को कॉल किया। टेल्को पुलिस की टीम तार कंपनी के तालाब पर पहुंची। जिस प्लास्टिक बैग के बारे में बच्चों ने बताया था, उसको बाहर निकालती है। प्लास्टिक के अंदर एक लड़की की लाश थी। लाश की हालत देखकर लग रहा था कि लाश को पानी में रहते हुए कई दिन हो चुके थे और लाश पानी में रहने की वजह से बहुत फूल गई थी, यानी कि लाश में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई थी। लेकिन लड़की ने जो गहने और कपड़े पहन रखे थे वह सब सलामत थे। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जैसा कि आपको बताया कि लाश पानी की वजह से बहुत ज्यादा फूल चुकी थी। लड़की का चेहरा पहचानने जाने के लायक नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की उम्र लगभग 28 से 30 साल थी। डेड बॉडी के माथे पर गहरी चोट का निशान था और गला दबाकर उस लड़की की हत्या की गई थी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जमशेदपुर के टेल्को में एक पॉश एरिया साउथ पार्क की रहने वाली वर्षा पटेल के बारे में। वर्षा ब्यूटिशियन थी और यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। अच्छी फैमिली से थी, लेकिन वर्षा की लालच और उसकी हवस ने उसे निगल लिया था। उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वर्षा को किसी ने मौत के घाट उतार दिया था? इसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक क्राइम डाइजेस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। बढ़ते हैं आज के केस की तरफ। दोस्तों, टेल्को की पुलिस ने जमशेदपुर के सारे थाने में इस डेड बॉडी के बारे में जानकारी भेज दिया कि अगर कहीं किसी लड़की की कोई मिसिंग रिपोर्ट हो तो टेल्को थाने में संपर्क करें। खुद वहां के एसपी सुभाष चंद्र जाट इस केस में इन्वॉल्व थे, लेकिन 2 दिन निकल जाने के बाद भी किसी थाने से कोई जानकारी नहीं मिली थी। पुलिस को लगा कि शायद इस लड़की को कहीं बाहर से मारकर उसकी बॉडी को यहाँ लाकर तार कंपनी के तालाब में डंप कर दिया गया है। लेकिन समस्या यह थी कि अगर केस बाहर का था, जमशेदपुर का नहीं था, तो फिर जमशेदपुर के बाहर के तार खंगालने पड़ते। पुलिस के लिए इसमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती थी, लेकिन पुलिस अपनी कोशिश करती रही, तफ्तीश करती रही। इसी जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को एक अजीब सी खबर मिली। खबर यह थी कि इसी जमशेदपुर में एक पॉश एरिया है साउथ पार्क, और इसी साउथ पार्क एरिया की एक लड़की जिसका नाम वर्षा पटेल है, पेशे से ब्यूटिशियन है और यूपीएससी की तैयारी कर रही है। वह 12 नवंबर 2021 से अपने घर से गायब है। पुलिस को लोगों से होते हुए यह खबर मिली थी और यह भी पता चला था कि वर्षा के घर वालों ने वर्षा के गायब होने के 1 हफ्ते बाद तक किसी भी थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है। यह बात पुलिस को हजम नहीं हुई। पुलिस ने पहले आस पड़ोस के लोगों से पता करना शुरू किया तो पता चला कि हाँ, वर्षा नाम की एक लड़की साउथ पार्क एरिया से गायब है। हैरत की बात थी कि 12 नवंबर से वर्षा गायब थी और 17 नवंबर को पुलिस को तालाब में अनजान लाश मिली थी। पुलिस को वर्षा के बारे में पता करने में भी 2 दिन और निकल गए, तो कुल मिलाकर लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया था वर्षा को गायब हुए। पुलिस को लगा कि जो लाश मिली थी कहीं वह वर्षा से कनेक्टेड तो नहीं है, और जब तक यह कंफर्म नहीं हो जाता कि यह लाश वर्षा की ही है, पुलिस वर्षा के घर वालों से कोई बात या फिर पूछताछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि हो सकता था कि वर्षा अपनी मर्जी से कहीं गई और घर वालों को इस बारे में पता हो, जिसकी वजह से घर वालों ने कंप्लेन नहीं किया हो। पुलिस तब तक वर्षा के घर वालों से पूछताछ के लिए कोई भी क्लेम नहीं कर सकती थी। पुलिस ने बीच का रास्ता निकाला। वर्षा के घर वालों को बताया कि हमें मालूम है कि आपकी बेटी वर्षा पटेल गायब है लगभग 1 हफ्ते से, लेकिन आपने अभी तक कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है और हमें एक लाश मिली है। भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर आप लोग ठीक समझे तो एक बार उस लाश की शिनाख्त कर लें। पहले तो
तो घर वाले बहुत हैरान हुए और कहा कि नहीं, यह वर्षा की लाश हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह कोई लड़ झगड़ कर घर से नहीं गई है। वह हमसे बातचीत करके घर से घूमने फिरने के लिए बाहर अपने दोस्तों के साथ गई है। फिर भी पुलिस के फोर्स करने पर घर वाले लाश की शिनाख्त करने के लिए तैयार हो गए। घर वाले मोर्चरी पहुँचे और लाश देखते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, फिर मैं जब टेल्को थाना में गई तो फिर बोला गया कि ये मतलब वहाँ पे है, डेड बॉडी एमजीएम में है, एमजीएम में रखा गया। तो फिर हम एमजीएम गए, एमजीएम में जा करके फिर मतलब देखे तो हमें फेस से बिल्कुल भी नहीं समझ में आया कि दीदी है। फेस से बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था, फेस एकदम डिकम्पोज हो गया था और एकदम पहचान में ही नहीं आ रहा था। अगर हमने उसे पहचाना है तो सिर्फ उसके ऑर्नामेंट से पहचाने हैं। और पुलिस वालों को एक बात की तसल्ली हुई कि कम से कम लाश की शिनाख्त हो चुकी थी। वर्षा के बारे में एक बात पुलिस को पता चली कि वर्षा शादीशुदा थी। पुलिस ने सबसे पहले घर वालों से ही पूछताछ शुरू की। पुलिस ने घर वालों से पूछा कि अगर 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका था वर्षा को घर से गायब हुए, तो आप लोगों ने वर्षा के गुमशुदगी की रिपोर्ट किसी भी पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं कराई। और वर्षा के बारे में डिटेल से जानने के लिए वर्षा की बहन से पूछताछ की। वर्षा की बहन ने बताया कि वर्षा शादीशुदा थी। मेरी बहन की शादी विशाल मेहता से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद ही वर्षा और विशाल में बनी नहीं, तो वर्षा अपने घर माँ बाप के पास आकर रहने लगी। और उधर विशाल मेहता ने वर्षा से अलग हो जाने के थोड़े दिनों के बाद ही बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर लिया था। और फिर पुलिस वालों ने जब यह पूछा कि उन लोगों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई, तो घर वालों ने यह बात बताई कि वर्षा अक्सर घर से गायब रहती थी, कभी 1 हफ्ते के लिए, कभी 2 हफ्ते के लिए, कभी 4 या 6 दिन के लिए, लेकिन वह घूम फिर कर वापस आ जाती थी। घर वालों ने यह भी बताया कि वर्षा को घूमने फिरने बाहर रहने का बहुत शौक था, तो वह दोस्तों के साथ अक्सर बाहर रहा करती थी। वह घर में कम ही रहा करती थी। वर्षा इससे पहले भी कई बार घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ जा चुकी थी। यही वजह थी जिसकी वजह से घर वालों ने पुलिस में कंप्लेन नहीं कराई थी। लेकिन जब 1 हफ्ते हो गए तो घर वालों ने वर्षा को कॉल करने की कोशिश करी। जब घर वालों ने कॉल की तो वर्षा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। यह बात भी पुलिस ने जब पूछा तो घर वालों ने बताया कि वर्षा जब भी बाहर जाती थी तो अक्सर 1-2 दिन के बाद उसका फोन बंद हो जाता था और वह लौट कर आती थी तभी उसका फोन ऑन होता था। जब वर्षा के बारे में सारी डिटेल पता चल गई तो पुलिस वालों ने इस केस को गहराई से खंगालने का फैसला किया। वर्षा 12 नवंबर 2021 को रात के करीब 8:30 बजे घर से निकली थी। अब पुलिस वालों ने आगे की तफ्तीश करनी शुरू की। पुलिस का पहला शक उसके पति विशाल मेहता पर गया, क्योंकि दोनों के बीच रिश्ते खराब थे और बिना तलाक दिए विशाल ने दूसरी शादी कर ली थी। विशाल की कुंडली खंगाली गई, उससे पूछताछ भी की गई, लेकिन उसके फोन की लोकेशन और उसकी सारी बातें उसके बयान से मैच कर रही थी। तो पुलिस को लगा कि शायद वर्षा के कत्ल में विशाल का कोई रोल नहीं है। अब पुलिस ने विशाल मेहता को साइड करके वर्षा के दोस्तों पर फोकस किया। पुलिस ने वर्षा के दोस्तों को खंगालना शुरू किया। जब पुलिस ने वर्षा के दोस्तों को खंगालना शुरू किया तो वर्षा के दोस्तों की एक काफी लंबी लिस्ट थी। उनमें से बहुत ज्यादा मेल फ्रेंड थे वर्षा के। उस लिस्ट से पुलिस ने कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्ट करना शुरू किया। पुलिस वर्षा के सारे दोस्तों को खंगालने के बाद वर्षा के 2 दोस्तों पर आकर रुक जाती है, जिनके नाम थे जिमी और धर्मेंद्र। वर्षा की कॉल डिटेल से यह पता चला कि सारे दोस्तों में वर्षा इन दोनों से सबसे ज्यादा बात करती थी। जिमी से वर्षा की दोस्ती कॉलेज से थी, वह पुराने दोस्त थे और वर्षा के घर वाले इस बारे में जानते थे। और दूसरा दोस्त बचा धर्मेंद्र, जिसके बारे में वर्षा के अलावा न ही उसके घर वाले जानते थे और न ही वर्षा का कोई और दोस्त धर्मेंद्र के बारे में जानता था। धर्मेंद्र जमशेदपुर के साक्षी पुलिस स्टेशन में ASI के पोस्ट पर वर्किंग था, यानी कि धर्मेंद्र खुद एक पुलिस वाला था। वह असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था। अगर एक पुलिस वाला किसी का दोस्त हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी। पुलिस वाले भी दोस्त या रिश्तेदार होते हैं। यहाँ पर भी पुलिस को लगा कि ठीक है, वर्षा की दोस्ती धर्मेंद्र से होगी। पुलिस ने पहले वर्षा और जिमी की कॉल डिटेल खंगाला। पता चला कि 12 नवंबर या फिर उसके 1 या 2 दिन के पहले या बाद में वर्षा और जिमी की कोई बातचीत नहीं हुई थी और न ही दोनों के फोन की लोकेशन एक थी। जिमी के फोन की लोकेशन उस एरिया में भी नहीं थी जहाँ से वर्षा की लाश मिली थी, तो जिमी भी वर्षा के मर्डर में इन्वॉल्व नहीं लग रहा था। अब इकलौता धर्मेंद्र बचा था, जो कि खुद एक पुलिस वाला था। धर्मेंद्र बिहार में आरा का रहने वाला था और जब पुलिस वर्षा का केस खंगाल रही थी तो पता चला कि धर्मेंद्र उस वक्त अपने गांव आरा गया हुआ है और ऐसा नहीं था कि उसने ये छुट्टी 12 या 13 नवंबर को ली थी। धर्मेंद्र ने अपने इस लीव की एप्लीकेशन पहले से दे रखी थी। 13 नवंबर तक वह ड्यूटी पर था और 14 नवंबर को उसकी छुट्टी अप्रूव हुई और वह अपने होम
होम टाउन आरा चला गया। पुलिस ने कॉल किया और धर्मेंद्र से पूछा कि क्या वो वर्षा को जानता है, और उसने पुलिस को बताया कि वह और वर्षा अच्छे दोस्त हैं। लेकिन 12 नवंबर की रात वह उसके साथ नहीं थी, बल्कि 9 बजे से 10:30 बजे तक वह कहीं और किसी और दोस्त के पास था। लेकिन पुलिस को यह बात हजम नहीं हुई, क्योंकि धर्मेंद्र और वर्षा के फोन की लोकेशन यही बता रही थी कि 12 नवंबर की रात दोनों एक साथ थे और 9 बजे से 10:30 बजे तक दोनों के फोन की लोकेशन एक साथ ही थी। कॉल डिटेल्स के अकॉर्डिंग जिस दिन से वर्षा गायब हुई उस दिन वर्षा और धर्मेंद्र ने एक दूसरे से कॉल करके कई बार बात की थी। पुलिस को धर्मेंद्र के ऊपर शक हुआ। पुलिस की एक टीम आरा पहुंची और धर्मेंद्र को लेकर जमशेदपुर आया गया। पुलिस ने धर्मेंद्र से पूछताछ की। वर्षा और उसके फोन की लोकेशन और कॉल डिटेल्स भी उसको दिखाई। चूँकि धर्मेंद्र खुद एक पुलिस वाला था और कई बार इस तरह के केस की इन्वेस्टिगेशन वह खुद भी कर चुका था, धर्मेंद्र समझ गया कि वह फंस चुका है। धर्मेंद्र ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। धर्मेंद्र ने वर्षा को 12 नवंबर 2021 को शाम में 8 बजे कॉल किया और कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वर्षा 8:30 बजे के लगभग धर्मेंद्र के घर पहुँची। दोनों मिले और बातचीत करने लगे। दोनों साथ में खाना खाते हैं और इस तरह 10:30 बज जाता है। लेकिन इसी दौरान किसी बात को लेकर धर्मेंद्र और वर्षा में झगड़ा हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि धर्मेंद्र ने गुस्से से वर्षा का सर दीवार पर दे मारा और वह बेहोश हो गई और उसके सर से खून निकलने लगा। फिर धर्मेंद्र ने वर्षा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और उसकी बॉडी को एक प्लास्टिक के बड़े बैग में रखकर पैक कर दिया। प्लास्टिक बैग उसने पहले से ही अपने घर में मंगवा रखा था। इसका मतलब था कि वह पहले ही तय कर चुका था कि उसे वर्षा की हत्या करनी थी। यह कोई एक्सीडेंटल डेथ या फिर एक्सीडेंटल मर्डर नहीं था, बल्कि यह एक प्री प्लान मर्डर था। धर्मेंद्र एक पुलिस वाला था। उसको पता था कि रात को अक्सर पुलिस की पेट्रोलिंग होती है, क्योंकि वह खुद भी इस तरह की ड्यूटी कर चुका था। तो उसको सारी इंफॉर्मेशन थी कि रात को पेट्रोलिंग कब कब और कहां तक किस जगह पर होती है। इसलिए उसने सबसे पहले पेट्रोलिंग करने वाले सारे ऑफिसर्स को कॉल किया और पता किया कि पेट्रोलिंग करने वाले पुलिस वाले इस वक्त किस एरिया में सबसे ज्यादा हैं और कहां पर पेट्रोलिंग बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह वह आसानी से कर भी सकता था और किसी पुलिस वाले को शक भी नहीं हो सकता था। इस तरह से धर्मेंद्र ने 12 नवंबर की रात को पेट्रोलिंग कहां सबसे ज्यादा है और कहां बिल्कुल नहीं है, इस बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली। अब वह सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद अब धर्मेंद्र रात ढलने का और अपने प्लान को अंजाम देने का इंतजार करने लगा। टेल्को की लोकेशन और तार कंपनी इलाके के बारे में वह पहले से जानता था और उसे पता था कि किसी भी पुलिस वाले की पेट्रोलिंग उस एरिया में आज नहीं है, यानी कि 12 नवंबर को नहीं थी। और 11 बजे के लगभग अपनी बाइक निकालता है। जिस प्लास्टिक बैग में उसने लाश को रखा था वह अपने आगे यानी कि पेट्रोल की टंकी वाली जगह पर बाइक पर रखता है और वहां से तार कंपनी की लोकेशन पर पहुंचता है। रात के अंधेरे में और बड़ी ही खामोशी से उसने वर्षा की लाश को तार कंपनी के उस तालाब में फेंक दिया और घर लौट आया। उसने रास्ते में आते हुए वर्षा के फोन के कई टुकड़े किए और उसको किसी नाले में डाल दिया। अगले दिन थाने गया ताकि किसी को भी शक न हो, चूँकि छुट्टी की एप्लीकेशन उसने पहले ही दे रखी थी और उसकी छुट्टी भी 13 नवंबर को अप्रूव हो गई। और इस तरह वह 14 नवंबर 2021 को अपने होम टाउन आरा चला गया। धर्मेंद्र ने यह तो मान लिया कि उसने वर्षा का कत्ल किया था, वह उसकी अच्छी दोस्त थी, लेकिन उसने यह कत्ल क्यों किया, यह बात अभी भी एक सवाल थी। पुलिस वालों ने जब इस बारे में सवाल किया तो धर्मेंद्र ने बताना शुरू किया। वर्षा अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके में रहने लगी थी। वर्षा और धर्मेंद्र की दोस्ती जमशेदपुर में ही एक मार्केट में मिलने के दौरान हुई थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों साथ में घूमने फिरने जाया करते थे। वर्षा की आदत थी वह अक्सर धर्मेंद्र के साथ बाहर जाती और कई बार वह धर्मेंद्र के घर पर भी जाकर 2 या 4 दिन रहती थी। धर्मेंद्र और वर्षा में शारीरिक संबंध थे। थोड़े ही वक्त के बाद वर्षा अपने दूसरे दोस्त जिमी से भी अक्सर मिलती थी और यह बात धर्मेंद्र को अच्छी नहीं लगी। धर्मेंद्र को पता था कि वर्षा और जिमी के भी शारीरिक संबंध थे, जिसकी वजह से धर्मेंद्र वर्षा से धीरे धीरे दोस्ती कम करने लगा और वर्षा को यह बात अच्छी नहीं लगी। जब धर्मेंद्र ने कहा कि अगर तुम्हें जिमी के साथ रिश्ता रखना है तो मुझसे रिश्ता मत रखो, लेकिन वर्षा यही नहीं रुकी। वर्षा के पास धर्मेंद्र और उसकी अपनी कुछ प्राइवेट फोटोज और वीडियोस थी जो उसने खुद अपने फोन में बनाई थी। उसने धर्मेंद्र को उन फोटोज और वीडियो को दिखाकर ब्लैकमेल करना शुरू किया और वह उससे पैसे मांगती थी। वह धर्मेंद्र से पैसे ही नहीं मांगती थी बल्कि वह अपनी सारी जिद पूरी करवाती थी। धर्मेंद्र इन सब से तंग आ गया और उसने वर्षा को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इस तरह धर्मेंद्र 12 नवंबर 2021 को वर्षा का कत्ल करता है और उसके मोबाइल से सारी फोटो
फोटोज और वीडियो को डिलीट करके फोन को तोड़कर नाले में फेंक देता है, जहां उसने वर्षा की लाश को डंप किया था। उस रास्ते से आते हुए एक नाला पड़ता था और उसी नाले में उसने वर्षा के फोन को डंप कर दिया। धर्मेंद्र के बयान के बाद यह केस कोर्ट में चला और धर्मेंद्र को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अभी तक की अपडेट के मुताबिक धर्मेंद्र जेल में अपनी सजा पूरी कर रहा है। दोस्तों, यह कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन जब भी कोई इंसान किसी भी हद या फिर लाइन को क्रॉस करता है या लांघता है तो उस एक्शन के रिएक्शंस भी जरूर होते हैं। दोस्तों, आपको अगर यह कहानी और यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह के एक नए केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें।